कितना भी समझा लो, लेकिन उनकी बातें समझ में क्यों नहीं आती। अब उन पे चाहे गुस्सा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी समझा लो, पर उनकी समझ में नहीं आएगी। उसका कारण क्या है? उसका मैं एक उदाहरण दे के समझाऊँ कि जैसे थोड़ा बचपन को याद करो। बचपन में सभी ने कुछ न कुछ ऐसे खेल खेले होंगे जिसमें कुछ न कुछ जीत हार होती है। कांच के कंचे खेले हों, चाहे देसलाई के कार्ड, माचिस के कार्ड, तो तुम ध्यान उठाओगे जो उन चीज़ों में ज़्यादा जीत जाता था वही भगवान लगता था। लेकिन क्या उन चीज़ों से फर्क पड़ता है हमारे जीवन में? उस टाइम पे तो थोड़ी सी भी हार जीत भी ऐसा लगता था कि सब कुछ गंवा दिया, थोड़ी सी भी जीतने पर ऐसा लगता था कि हमने सब कुछ जीत लिया। लेकिन उन चीज़ों से अब कुछ लेना देना है। तो इस तरह ही बड़े होकर जीवन हो जाता है कि जो पीछे का जीवन निकलता जाता है, पीछे का समय निकलता जाता है, उनसे हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिन चीज़ों के लेकर चिंता करते हैं, जिन पर ज़्यादा सोचते हैं, तनाव लेते हैं, उन चीज़ों से आगे चलकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और रही बात सोचने की, समझाने की, कि हर एक व्यक्ति की बात समझ में क्यों नहीं आती। ऐसा हो कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में बात आ जाए, समझ में आ जाए, फिर तो प्रत्येक व्यक्ति समझदार हो जाएगा। और फिर इन चालाक लोगों की चालाकियाँ क्यों चलेंगी? फिर लोग नहीं खेलेंगे सट्टा ऑनलाइन, फिर नहीं खाएंगे ऐसी चीज़ों को जिनसे हानि होती है, फिर नहीं चलेगा ऐसा व्यापार जो कि तुम्हें उल्लू बना के तुमने उनको फॉलो किया, तुमने उनका फैन बेस बढ़ाया और तुम ही लोगों को वो चूना लगा रहे। अब समझ में क्यों नहीं आती ऐसी बातें? तो जैसे कि हम बचपन में जो जीत जाता था उसी को मान के चलो कि वही सब कुछ था, मालिक था वो अपना। बिल्कुल ऐसे ही बड़े होने पर हो जाता है कि हम उन लोगों को सब कुछ मान लेते हैं, उन लोगों को महत्व ज़्यादा देने लगते हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जो चीज़ें आगे चल के अस्तित्व में ही नहीं रहने वाली। ना तो वो हमारे बारे में सोचते, खासकर मैं कहना चाहूँ पॉलिटिक्स में नए नए बच्चे चपेट में आते हैं, और ऐसी चपेट में आते हैं कि उनका जो कीमती समय रहता है, पढ़ने का समय होता है 12th के बाद, बच्चे राजनीति की चपेट में आ जाते हैं। वो फिरती इसीलिए हैं, राजनीतिक संगठन के जाति धर्म के आधार पर बच्चों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि उनकी अवधि 4-5 साल की होती है। 12th के बाद बच्चे राजनीति में जाएंगे कुछ नहीं, उनको शोषण किया जाएगा, उनको उल्लू बनाया जाएगा, और उनकी अवधि बस 4-5 साल की होगी। 4-5 साल बाद फिर नया देखना पड़ता है। अब जिसको इस चीज़ का अनुभव है, जिसने इन चीज़ों से भुगत के बैठा है, तो वो तो कभी इनके पल्ले पड़ेगा नहीं, इनकी बातों में नहीं आएगा। इसलिए उनको तलाश रहती है नए बंदों की, नए बंदे मिलें, उनसे अपना काम निकलवाएं, और वो अच्छी तरह से काम निकालते हैं। वो इनको कोई समझाए भी फिर भी समझ में नहीं आता। कोई बचपन जैसा खेल हो जाता है। हमारे घर वालों ने हमें कितना डांटा, बहुत डांटा, लेकिन फिर भी नहीं माने, और ना ही मानते हैं बच्चे। चाहे तुम अतीत देख लो, चाहे वर्तमान देख लो, कोई नहीं मानता। एक वो समय ही ऐसा होता है। लेकिन इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो पहले से समझदार हैं, और उनको पता है कि ये हमारी चालाकियाँ नहीं समझ पाएंगे। और इसका मुख्य कारण ये भी होता है कि उनको कोई बताने वाला नहीं होता, और फिर बताए भी तो सुनने वाले नहीं हैं। और इसका प्रभाव ऐसे परिवारों पे ज़्यादा दिखता है कि जिनके माता पिता तो पढ़े लिखे हैं नहीं, और लड़का थोड़ा पढ़ गया है, उसने थोड़ा सीख लिया है, थोड़े गणित के सवाल, हिंदी इंग्लिश पढ़ना सीख लिया है, और घर वालों को उस पर गर्व है। ऐसे बच्चे को पकड़ते हैं वो। और रही बात समझने की,
तो यही कारण है कि वो देखती ऐसे लोगों को है, और उनको समझाना चाहे ना तो उनकी बुद्धि उतनी सीमित है, समझाने में टाइम व्यर्थ करना है, कितना भी समझा दो तो मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनका भी एक जीवन रहता है। तुम किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को देख लेना, उससे ये पूछ लेना कि तुम्हारी 18 से लेकर 25 तक की उम्र कहाँ बीती, फिर उससे ईमानदारी से पूछना कि तुम कितने घमंड में रहे, अपने के सामने तुमने किसी को समझा क्या। 90% लोग ऐसे निकलेंगे जो सच बताएंगे ही नहीं, फिर उनके दिमाग में आ जाएगा कि हमारी करतूतों की वजह से हम इस जगह पे हैं। अगर हम जो कुछ हमें बताने वाले लोग थे उनकी बात मान लेते तो थोड़ी बहुत अच्छी पोजीशन पर होते, थोड़ा हमारा मानसिक स्थिति ठीक ठाक होता है। अब उसमें कि अरे हर किसी को कोई समझाने वाला गाइड करने वाला नहीं होता, प्रत्येक घर में होता है। प्रकृति ने हमें अपने आप ही ऐसा बनाया है कि हमारी खुद की बुद्धि हमें गाइड करती है, हमारा खुद का मानसिक संतुलन ऐसा हो जाता है कि हमें खुद चीज़ें समझ में आती हैं कि देखो ये गलत है, लेकिन आलस, उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। और कोई बड़ी भी बात नहीं है, इन चीज़ों को समझना चाहें तो समझ पाओगे, बस थोड़ा कोई समझाने वाला हो।